हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभान दादा। सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। मुस्कान यानी कि वो मुस्कुरा उठे। छोटे बच्चे की यह बात सुनकर खान साहब मुस्कुरा उठे और अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली से मेरे सिर को सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब और हैं। तो फिर आप पश्चिम की ओर खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए। उनका समूचा चेहरा लाल उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की ज़ियारत कराऊँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूँ। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा ना। क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। हाँ, मेरे लिए छुआरे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाओ बेटा, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। मैं तुनक कर बोला, क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? गुस्सेवर यानी कि उनको बहुत गुस्सा आता है। आज सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वो बहुत खुश रहते हैं बबुआ। वह तुम्हारी उम्र दराज करे, यानी कि तुम्हें लंबी उम्र दे। कहकर मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया। मुझे लिए वह दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट से अपनी कन्नी और बसूली की दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है। जब आते हैं 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं और काम खत्म करके चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है उनका, पेशानी चौड़ी, भौहें बड़ी, सघन और उभरी हुई, आंखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक साधारण ढंग से निकुली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने और बदन में पूरी आस्तीन का कुर्ता, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चौमधोरा जूते, चेहरे में नूर टपकता, मुंह से शहद झड़ता। वह भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेके, दोनों हाथ छाती से ज़रा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुद होकर उन्हें देखता रह जाता। विस्मय विमुद यानी कि आश्चर्य से भरा हुआ। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा झपकती आंखों से उन्हें देख रहे हैं और ये होठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूँगा? मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ। ये बातें कुरान में लिखी हैं। क्या उनकी भी दाढ़ी थी? हाँ, थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी में कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं।
बड़ा होने पर मैं भी दाढ़ी रखूंगा। दादा, लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कही। मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह, यही दोनों चीज़ें संसार में उनके लिए प्यारी हैं। काम करते हुए वे अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम और अल्लाह का ये सामंजस्य, यानी कि आपसी तालमेल, सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियां लगा सकते थे, चुस्कियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैका में जाना होगा। सुबान खां आते ही होंगे। बहुत सारे देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उनमें एक हुसैन खान भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मैं भी ताजिया के चारों ओर रंगीन घड़ी लेकर कूदा हूँ और गले में गंडे पहने हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़ाके में किस तरह दिन गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे तो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली, करुण रस से भरी दर्दनाक घटना छिपी है। उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँचे। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गाँव ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियाँ, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के ही बहुत बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, मानो मेरे ही इंतज़ार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथों में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए लिए दादी करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली ईद को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और मिठाई परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी मलता। अबीर यानी कि गुलाल। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी तो मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा है बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनका सा नसीब हम मामूली इंसानों का कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंदकर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब छुट्टी में शहर के स्कूल से लौट रहा था, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुण्य और लायक बेटों की मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुआरे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आंतरोतित से हिल रहे थे। छुआरे लिए माथे से लगाए, ख्वाहिश होती कि आज फिर बच्चा हो पाता तो उनके कंधे से लिपट कर उनके सफ़ेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था और न जवान, ना वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र हो गई थी। आंखों ने आंसू की छलक से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्वीर के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती थी। इलाके भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें मुरक्कत करते। उनकी ईमानदारी की भी ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था, मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वे साधारण रास थे, लेकिन तो भी कहाँ करते। अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक दिन मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और ऐसा भी दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब कन्नी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उनके भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ।
मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया। प्रतिष्ठित यानी कि बड़े बड़े लोगों को। जुम्मे का दिन था। जितने मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए अच्छा प्रबंध किया गया। शरबत पानी का इंतज़ाम था। पान इलायची का भी प्रबंध था। आज तक भी लोग मस्जिद उद्घाटन के लिए दादा की मेहरबानी भूले नहीं जाते। ज़माना बदला। मैं अब शहर में ज़्यादातर रहता। शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफतों की छूट। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। प्रेम, भाईचारा और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में भी घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार हो गए। जिनके शादी ब्याह पर्व त्योहार बिना बाजे के नहीं होते, जो अपनी मुहर्रम की गमी में गाने बाजे की धूम किए रहते, अब वह ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो गए। कुछ पंडितों की बन आई, कुछ मुसलमानों की चलती बनी। संगठन और तंजीब के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियां चली, छुरे निकले, खोपड़ियां टूटी, अंतड़ियां बाहर आए। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलियान। वे अंग्रेजी अदालत के खर्चे में फूक गए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। इलाके के मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता ना थी, उससे ज़्यादा अपनी जायदाद पर घमंड था। ताना तानी का बाजार गर्म। खबर यह फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतने हिंदुओं के रहते गौ माता के गले पर छुरी चलती है। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गौरा गौरी की कसाई खाने पर हम धावा करेंगे। यदि सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी में, जहाँ मोटी मोटी बच्चियाँ काटी जाती हैं, लेकिन वह हमारी आंखों से दूर है। देखते हुए मक्खी कैसे निकली जाएगी। माफ़ कीजिएगा, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है किस्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ता होगा। यहाँ मुसलमान एक ही मुट्ठी के हैं, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। उतावले यानी कि तैयार हैं, आप में बहुत जोश है। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं, धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बात ऐसे लगी कि सख्त सुस्त कहते वहाँ से उठकर चल दी। लेकिन जितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह बात थी कि मामा की बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ थी। ना जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया था। वह कड़क कर कह रहे थे, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। फालतू बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपने मज़हब के नारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मज़हब नहीं है, मैं हज से ही आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अगर हम लोग दुम्बे और ऊँच की कुर्बानी करें तो वह रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मज़हब में वे दस्त कांजी क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह नहीं भूल सकता। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालात देख सभी चुप थे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे। कुल्लू का बेटा, जवान संभाल कर बोल, तू इन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे में मत जा, मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी ही लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहाँ उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्वीर लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर, मेरी लाश पर होकर ही कोई भीतर घुस सकता है, कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मूंदी हुई, किंतु आंसुओं की लड़ी उनके गाल से होती हुई उनकी दाढ़ी को भिगोती।
असहज रूप से गिरती जा रही थी। हाथ में तजवीज़ के दाने हिल रहे थे और होठों पर जरा जरा जुबिस, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा था। निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के निकट लोग इकट्ठे होने लगे। पहले मुसलमान, फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा के आंसुओं की धारा में धंसकर ना जाने कहाँ चला गया था। वह साक्षात देवदूत से दिखाई पड़ते थे। देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। तो बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित ये पाठ हमें भाईचारे का संदेश देता है और इसका मौलिक ज्ञान है कि धार्मिक सद्भाव की शिक्षा का समावेश व सर्वी धर्मों का मानवता का विकास होना ही व्यक्ति के हित में है। अर्थात हम इस दुनिया में आए हैं सद्भाव की धारा को बहलाने के लिए, अर्थात सबके अंदर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तभी इस दुनिया में हम सही मायने में इंसान कहलाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।